और महान लोगों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और अपने पैसे का ख्याल रख रहे हैं, अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे हैं। इस उम्मीद में, इन शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यात्रा सीरीज को जो मैंने लॉन्च किया था तो मेरी ऊर्जा बड़ी अलग थी। मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस भी किया कि यात्रा सीरीज क्या है। आज यात्रा सीरीज का दूसरा भाग है। इस यात्रा सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हैमर कैंडलस्टिक्स के बारे में पूरी व्याख्या। हैमर कैंडलस्टिक्स क्या है, कैसी दिखती है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, फिर मैंने आपको कहा था रूल्स दूंगा पूरा, ठीक है ना, फॉर्मूला दूंगा पूरा, फिर उसका पैटर्न दूंगा, स्ट्रैटेजी दूंगा, फिर कब एंट्री करते हैं, कब एग्जिट करते हैं, क्या स्टॉप लॉस लगाते हैं, क्या टारगेट होना चाहिए, किस टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना चाहिए, किस किस टाइम फ्रेम के लिए ये वैलिड है, ये पूरा इसमें कवर करेंगे। फिर इसी का हैमर का दूसरा भाग भी लेकर आऊंगा, उसमें पूरी एक एक जितने भी मार्केट्स की स्क्रीनशॉट्स हैं, चाहे ट्रेडिंग व्यूज हो, चाहे एनएससी की वेबसाइट हो, सब जगह से जो जो उससे रिलेटेड स्क्रीनशॉट्स हैं आपकी प्रैक्टिस करने के लिए, मैं उसको लेकर आऊंगा। अपने भी प्रैक्टिस कराएंगे और आपको भी साथ में हैंड होल्डिंग कराएंगे, जिससे कि हम दोनों लोग मिलकर के इस यात्रा को सफल बना सकें। बस आपका एक काम है इस यात्रा में शामिल होने के लिए कि आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है। इस क्यों दबाना है, इस चीज को समझिए, क्योंकि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको जब आप इस सब्सक्राइब बटन दबा लेंगे तो इस यात्रा का जो दूसरा भाग है, तीसरा भाग है, वो सब आपको नोटिफिकेशन होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप स्टॉक मार्केट की दुनिया में हैं। आप फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश थोड़ी ना पढ़ रहे हैं कि आज जो चीज लिख दी गई है कल वही चीज रहेगी, परसों भी वही चीज रहेगी। ये तो भैया स्टॉक मार्केट की दुनिया है। आज कुछ और है, कल कुछ और है, 1 घंटे बाद कुछ न्यूज अलग है। तो भैया लगातार अपडेट कैसे रहोगे? इसके लिए सब्सक्राइब कर लो। बाकी आप तो यूट्यूब के परिवार का मेरे हिस्सा ही है। चलिए यात्रा का दूसरा क्लास स्टार्ट करते हैं। आज कैंडल्स की बात करेंगे। तो देखो भैया, ग्रीन, एकदम बेसिक से हैंड होल्डिंग करते हुए चलो। ग्रीन कैंडल जब बनती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बुलिश। ठीक है, इज इट फाइन? इसका मतलब मार्केट क्या करने वाली है? ऊपर जाने वाली है, ठीक है ना, चढ़ने वाली है, राइज करने वाली है। इज इट फाइन? ठीक है, ये हो गई बुलिश। कैंडल का कलर कैसा होगा भाई साहब? ग्रीन होगा। लेकिन यहां पर बियरिश है, यहां पर कैंडल का कलर भाई साहब क्या होगा? रेड होगा साहब। और इसका पैटर्न, ये जब रेड बनेगा तो कहना क्या चाहेगी मार्केट? वो कहेगी भैया बियरिश, मतलब मैं नीचे की ओर जाने वाला हूं। देखो, बुलिश का मतलब होता है बुल, वो ऐसे करके झटका मारता है तो मार्केट ऊपर। बियरिश को थोड़ा भालू से दिखाया गया, वो पंजा मार के खींचता है। ठीक, तो ये बुलिश हो गया, ये बियरिश हो गया। ठीक है, यात्रा में शामिल रहो। जो लोग नए जुड़े हैं, बता रहा हूं, यात्रा में शामिल होने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा लो, ठीक है ना। बुलिश कैंडलस्टिक्स। देखो भैया, अब ये कैंडल्स तो बन गई, आपको मैंने समझा दिया। इस कैंडल का ये जो पार्ट है ना, पूरा पूरा आपको दिख रहा है सॉलिड, इसको कहते हैं बॉडी। ठीक है, इज इट फाइन? इसको क्या कहेंगे? बॉडी। ये जो आपको उसके ऊपर एक छोटी सी लकीर दिख रही है ना, इसको क्या कहेंगे? विक। ठीक है, तो इसको भी कह देंगे विक। देखो भैया, ये नीचे बन रही है तो इसको कह देंगे लोअर विक। ठीक है, ये ऊपर बन रही है तो इसको क्या कह देंगे भाई साहब? अपर विक। इसमें में कोई कंफ्यूजन? रिपीट करो साथ साथ। ये बॉडी हो गई, ग्रीन बॉडी है तो बुलिश कैंडल है, ऊपर जाने के लिए मार्केट तैयार है। ये जो बॉडी है, इसके जो ऊपर एक लाइन देख रहे हो उसको विक कहते हैं। ऊपर बना हुआ है तो अपर विक कहते हैं, नीचे बना हुआ है तो लोअर विक कहते हैं। ठीक है, ये बॉडी में देखो, यहां पे सारा गेम क्या है इसको समझो। ये बॉडी में कोई भी प्राइस यहां से ओपन होती है, ठीक है, यहां से ये प्राइस जो है ओपन हुई है, यहां तक सॉलिड गई है और यहां पे ये प्राइस क्या हो गई है? क्लोज हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी बॉडी आपको दिखेगी, ठीक, बॉडी का जितना, ये बॉडी आपको दिखेगी तो ये बॉडी का ओपन प्राइस होगा, ये बॉडी का क्लोज प्राइस होगा। ये जो ऊपर विक जाती है इसको विक कहते हैं। ये जो विक जहां पर खत्म होगी वो उसका हाई होगा, और जो नीचे का है ये जहां पे खत्म होगी वो उसका लो होगा। कोई डाउट? इज इट फाइन? जब आगे चल करके आप एक फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, वहां पे पढ़ते हैं हाई से हाई मिलाना H2H,
और लो से लो मिला रहा है, तब हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं। तो वही चीज हमें समझ में आनी चाहिए, उसी को हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, विक का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जहां पे वो कंप्लीट खत्म होती है वो उसका हाई है, जो नीचे का विक कहाँ खत्म हो रहा है वो उसका लो है। ये जहां से बॉडी स्टार्ट हुई है बननी वो उसका ओपन प्राइस है, और जहां पे वो जाकर के खत्म हुई है वो उसका क्लोजिंग प्राइस है। विक जहां पे खत्म हुई है वो उसका हाई है। ठीक है, इज इट फाइन? कहीं से कोई समस्या हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल झिझकिए मत पूछने में, क्योंकि एक अच्छा स्टूडेंट पूछने पर बिलीव करता है। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने आपको समझा दिया ग्रीन कैंडल। अब ग्रीन कैंडल के अपोजिट हम लोग थोड़ा सा चलते हैं रेड कैंडल पर। देखो भैया, ये रेड कैंडल का मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए है। ठीक, मार्केट नीचे जाने को तैयार है, इसका अर्थ बियरिश होता है। ये भी पूरा पूरा बॉडी कहलाता है। ठीक है, ये भी पूरा पूरा बॉडी कहलाता है। लेकिन देखो, ये ऊपर से मार्केट नीचे के लिए शुरू हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सेलर्स यहां पर आ रहे हैं ना। तो यहां पे देखिए कि मार्केट ऊपर से नीचे के लिए तैयार है, तो यहां पे इसका ये जो बॉडी है ये इसका ओपन होगा। ठीक है ना, इज इट फाइन? जहां पे जाके खत्म होगी ये इसका क्लोज होगा। ठीक, नीचे गई है तो ये इसका लो होगा, ऊपर इसका था तो ये इसका हाई होगा। इज इट फाइन? बस अंतर क्या देख रहे हो माय डियर, यहां पर आप देख रहे हो कि ऊपर जाने के लिए प्राइस यहां से ओपन हुई है और यहां जाके कंप्लीटली खत्म हुई है। रेड के लिए क्या देख रहे हो, मार्केट यहां से ओपन हुई है और नीचे जाकर के यहां पे क्लोज हुई है। अब इसको समझाने के लिए थोड़ा सा ये बनती क्यों है, इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं, इसके तौर तरीके को समझते हैं। ठीक है ना, ये बनती क्यों है भाई, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है ना, चलो भाई डिस्कशन करते हैं। पहले हम ग्रीन कैंडल लेते हैं। तो ग्रीन कैंडल का मतलब यह हुआ कि यहां से ये मान लेते हैं एक बॉडी हो गई और कैंडल का कलर कैसा है, ग्रीन। ठीक है, ग्रीन, ग्रीन कैंडल। ठीक, यहां ओपन हुई, प्राइस ओपन हुई, मान लेते हैं यहां पर 40 रुपए की ओपन हुई और आपने खरीद लिए। ठीक, अब बायर्स यहां पर एग्रेसिव है और मार्केट को ऊपर लेकर जा रहे हैं। ऊपर लेके जा रहे थे और यहां तक पहुंचाया उन्होंने। मान लेते हैं कैंडल पहले देखो यहां तक बनी, ठीक है, डॉट डॉट से मिलाकर है, लेकिन फिर यहां पर जो है सेलर्स एक्टिव हो गए। कौन एंट्री मार दिए, सेलर्स एक्टिव एंट्री मार दिए और प्राइस को नीचे ले जाकर के यहां तक पहुंचाए और मान लेते हैं 90 रुपए में क्लोज कर दिए। इज इट फाइन? 90 रुपए में क्लोज कर दिए। तो ये इसका हाई बन गया, ये इसका यहां से स्टार्ट हुई थी, मान लेते हैं ये इसका लो बन गया। यहां से मार्केट में प्राइस ओपन हुई थी 40 रुपए से और इसका मेन माना जाएगा 40 रुपए से 90 रुपए। ये इसका लो बन जाएगा, ये इसका हाई बन जाएगा। इज इट फाइन? कोई डाउट? यही इसका अपोजिट कर लो रेड के लिए, क्योंकि यहां सेलर्स अपनी चीज को बेचना स्टार्ट करते हैं ना। जब यहां पे सेलर्स अपनी चीज को बेचना स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मान लेते हैं इसी कैंडल्स को ही पकड़ लेते हैं, तो यहां से मार्केट ओपन हुई। ठीक, यहां पे मार्केट में मान लेते हैं इन्होंने प्राइस 40 रुपए रखा इन्होंने भी, और नीचे मार्केट देखो ऐसे 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 आती गई और यहां पर इनका प्राइस क्लोज हो गया। इज इट फाइन? दोनों में बस इतना अंतर है कि ये मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, इसलिए 40 रुपए से 90 रुपए हो रहा है, और जब आप सेल करते हैं कोई चीज तो आप कोशिश करते हैं कि 40 रुपए से आप कोई चीज सेल करते 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 मैक्सिमम से मैक्सिमम में बेचें। राइट, यहां पर आपको मुझे लगता है ये बात समझ आ गई होगी। अब इसी के नेक्स्ट पे चलते हैं, बहुत ही आराम से समझते चलिएगा। पहली कैंडलस्टिक से पहली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो देखो, यात्रा की सीरीज में ये नहीं है कि आप सेकंड वाले प्लेटफॉर्म से गाड़ी पकड़े ना, तीसरे वाले स्टेशन से गाड़ी पकड़े। आपको क्या करना है कि पहली वाली वीडियो को जाकर के जरूर देखना है। बेसिक से लेके फाइनल तक की क्लासेस को पढ़ेंगे। जितने लोग अभी जुड़े हैं मैं बता दूं कि हैमर ये पहला कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने, और इसको 3 भाग में हम लोग पढ़ेंगे, सिंगल कैंडल, डबल कैंडल, ट्रिपल कैंडल। फिर उसके बाद इसी की दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे इसका टाइम फ्रेम, इसके फॉर्मूले। ठीक है ना, इज इट फाइन? और फिर प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर हो गया? तो इस चीज को लेकर के समझिए और यात्रा सीरीज में शामिल हो जाइए। ठीक है, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। अ हैमर हैज ए स्मॉल बॉडी। हैमर के पास क्या होता है, बॉडी कैसी होती है, स्मॉल बॉडी एंड लॉन्ग
लोअर शैडो, और इसका जो विक होता है वो कितना होता है, लंबा होता है। इट फॉर्म्स आफ्टर अ डाउन ट्रेंड, ये कब बनता है, डाउन ट्रेंड के बाद, मतलब मार्केट कैसी होनी चाहिए, डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, मतलब मार्केट नीचे की ओर होनी चाहिए। एंड इंप्लाइज पोटेंशियल बुलिश रिवर्सल, और यह बताने की कोशिश करता है कि मार्केट अब यहां से रिवर्सल लेने को तैयार है। ठीक, अभी पूरा फॉर्मूला आगे बताऊंगा, पेशेंस रखना है, एक एक कदम आगे पढ़ना है, ठीक है ना। चलो तो यहां पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं भैया कि मैंने आप लोग को बताया क्या चीज। ठीक है, इसने कहा कि इसके पास जो बॉडी होती है वो बहुत थोड़ी होती है, तो इसको हम लोग ने कहा बॉडी। ठीक, अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर कलर क्या होना चाहिए, मैंने आपसे बताया ना एक एक कदम आगे चलो मेरे साथ, ठीक है ना, सब बताऊंगा। एक टीचर का धर्म ही होता है सारी चीजों को A to Z बताना। अभी मेरे साथ चलो, फिर दौड़ो, फिर उड़ो, ठीक है ना, तीनों चीजों में हम साथ रहेंगे। बॉडी, लेकिन अभी आपका प्रश्न आया है तो मैं आपको बता देता हूं, बॉडी का कलर मायने नहीं रखता, ग्रीन और रेड आप दोनों ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बॉडी आपको ऐसे हो गई, ये आपके पास जो इसका विक बनेगा वो लंबी विक बनेगी, ठीक है ना। हैमर हथौड़ी की तरह दिखेगी, किसकी तरह दिखेगी, हथौड़ी की तरह दिखेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो बॉडी साइज है वो इतनी है, और इसका जो विक बना है वो काफी लंबा बना है, मान लीजिए 2x या 3x बना हुआ है, ठीक है ना, दुगने या तिगुने से ज्यादा है। इज इट फाइन। अब इसकी साइकोलॉजी को समझिए कि यहां पे क्या होता है कि प्राइस ओपन माना जाता है, ठीक है ना, यहां पे क्या होता है, प्राइस क्लोज मानी जाती है। ये तो इसका लो आप मानेंगे ही मानेंगे, अगर थोड़ी सी यहां विक निकली होती तो भी आप इसे क्या मानते, हाई मानते। लेकिन एक चीज समझिए कि अगर इसको आप हाई माने हैं तो भी इसको आप कैसा कैंडल मानेंगे, हैमर कैंडल ही मानेंगे। बात समझ आई। अगर थोड़ी सी यहां विक भी आपको दिख रही ना तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यह हैमर नहीं दिख रहा है, ठीक है, यह भी आपको कैसा दिखेगा, हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न ही दिखेगा। इज इट फाइन, कहीं से कोई समस्या। यहां पे प्राइस ओपन हुई, यहां पे प्राइस क्लोज हुई, इसमें हायर नहीं है। इज इट फाइन, कोई डाउट, अगर कोई समस्या हो तो प्लीज आप नीचे मुझसे पूछते चलें, बताते चलें, ठीक है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, हैमर। दूसरा मैंने आपको बताया था कि भैया इसमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है, तभी आपको यहां से रिवर्सल मिलेगा। तो सबसे पहले आप ऐसा समझिए कि ट्रेंड कैसा होना चाहिए, डाउन ट्रेंड, ठीक। ये डाउन ट्रेंड देखिए, मैंने आपको कुछ बनाया है यहां पर, डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा है यहां पर, ये देखिए डाउन ट्रेंड में गई ये, ठीक। डाउन ट्रेंड के बाद आपको यहां पे देखिए एक इस तरीके से कैंडल मिली और नीचे से इसकी विक बड़ी लंबी मिली। इस पूरे को हमने क्या कहा, हैमर, ठीक है, हैमर, ठीक। हैमर के बाद आपको यहां पर क्या दिखाई दिया, रिवर्सल, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या पढ़ा था कि भैया हैमर कैंडलस्टिक्स बनने के लिए, कैंडल्स तो पहचानने में आ गया, लेकिन हैमर कैंडलस्टिक्स बनने के लिए आपको बताया गया था कि जो इसका ट्रेंड होना चाहिए वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए, मतलब मार्केट कैसे होनी चाहिए, नीचे आनी चाहिए। अगर किसी को ट्रेंड लाइन खींचना नहीं आता तो अभी मैं आगे फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूं कि हायर से हायर और लोअर से लोअर मिला दो। जैसे देखो यहाँ पे इसका हाई है, यहाँ पे इसका हाई है, यहाँ पे इसका हाई है, तो ऐसे करके मिला दो तो ये ट्रेंड बन जाता है, ठीक है। तो ये ट्रेंडिंग लाइन आपको बन गई। ट्रेंडिंग लाइन आपको कैसी दिखाई दे रही है, डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रही है। इज इट फाइन, डाउन ट्रेंड में जा रही है। डाउन ट्रेंड के बाद आपको यहाँ पर एक हैमर दिख रहा है, हैमर की कैंडल फॉर्म हुई, सिंगल हैमर। अभी हम लोग सिर्फ सिंगल कैंडल स्टिक्स पढ़ रहे हैं, बार बार ध्यान दिला रहा हूँ, ठीक है ना। जितने लोग नए सीरीज जुड़े हैं वो समझ लें कि यात्रा सीरीज को सब्सक्राइब कर लें, अन्यथा आपको ये चीज समझने में थोड़ी समस्या होगी कि आप दूसरी तीसरी वीडियो से जुड़ेंगे तो आपको वहां समस्या होगी। ये आपका क्या हो गया, रिवर्सल। आपको यहाँ पे बाई सिग्नल मिलेगा। कौन सा सिग्नल मिलेगा आपको यहाँ पे, बाइंग सिग्नल मिलेगा, ठीक, बाइंग सिग्नल मिलेगा। अब कुछ लोग यहाँ पे प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे ये जो ग्रीन है क्या यहाँ पर रेड कैंडल भी फॉर्म हो सकती है, तो जी हाँ हो सकती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हैमर कैंडल में ये बात का मैटर नहीं करता कि ये ग्रीन कैंडल है या फिर रेड कैंडल है, इसका सिर्फ मतलब ये होता है कि ये कैंडल पहचाननी आनी चाहिए। तो पता चला कि साहब हाँ ये
हैमर कैंडल है। फिर दूसरा कि ये ट्रेंड हमेशा डाउन ट्रेंड के लिए फॉर्म होती है, तो हाँ साहब ये डाउन ट्रेंड के लिए जा रही है। फिर यहाँ पे कैंडल आपको फॉर्म होती दिखाई दी, इसने आपको एक सिग्नल दिया। क्या सिग्नल दिया? कि मार्केट रिवर्सल हो सकती है। तो मार्केट रिवर्सल हुई तो आपको वहां पे एक बाइंग सिग्नल मिला। अब बाइंग सिग्नल मिला तो इसका मतलब नहीं कि तुरंत घुस जाओ, उसके लिए भी एक रूल्स होता है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी होती है। रेजिस्टेंस कहां लगाओगे, सपोर्ट लाइन कहां खींचोगे ना, बैंड सपोर्ट बैंड रेजिस्टेंस कहां दोगे, ट्रेंड लाइन कैसे देखोगे ना, उसके बाद एंट्री कहां करोगे, एग्जिट कहां करोगे, स्टॉप लॉस कितना लोगे, रिस्क एंड रिवॉर्ड का रेशियो कितना रखोगे, बहुत सारे टर्म्स हैं। वो मैं सारे टर्म्स एक एक करके समझाऊंगा। ये पूरी यात्रा सीरीज आप लोगों को, जिस भी चीज की यात्रा सीरीज निकलेगी, चाहे अभी कैंडलस्टिक्स की निकल रही है, फिर एफएनओ की निकलेगी, फिर स्ट्राइक प्राइस की निकलेगी, फिर स्टॉप मार्केट की निकलेगी, सबकी A to Z चीजों को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं, क्लियरली सब पढ़ने वाले हैं। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि मार्केट डाउन ट्रेंड होनी चाहिए, हैमर कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, रेड या ग्रीन चाहे जैसे भी हो, ये हमें बता देती है कि मार्केट अब रिवर्सल के लिए तैयार है। इज इट फाइन? यहां से आपको एक बाइंग सिग्नल मिल जाता है। लेकिन कब खरीदना है माय डियर, मैंने बताया कि इसे पहली क्लास है, इसी के आगे हम पूरा फॉर्मूला इसी वीडियो के बीच में, फिर लास्ट में, फिर अंतिम में मैं पूरा समराइज करके फॉर्मूला, चार्ट और स्ट्रैटेजी तीनों बता दूंगा। ठीक है ना? तो अभी सिर्फ आप लोग यहां पर चीजों को सीखते और समझते चलिए। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि अभी नीचे हमसे किसी ने पूछा, लोगों ने बताया कि सर ये बता दीजिए कि हैमर में कैंडल्स का फॉर्म कैसा होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि देखो भैया ये डाउन ट्रेंड, ठीक, H2H मिला दिए और L2L मिला दिए, ठीक, तो हमें ट्रेंड कैसा मिल गया? डाउन ट्रेंड। मैंने आपको बताया था, पढ़ते रहो, एक एक चीज की नोट्स बनाते रहो। हैमर कैंडल कहां पे फॉर्म होती है? डाउन ट्रेंड के लिए। मार्केट हमेशा डाउन जा रही हो तभी हैमर के लिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना? अब इसी मैंने आपको बताया था, हैमर भी वैसे ही दिखती है, इन्वर्टेड हैमर भी वैसे ही दिखती है, हैंगिंग भी वैसे ही दिखती है, शूटिंग स्टार भी वैसे ही दिखती है। तो इसका मतलब अब हम एक एक चीज को देख रहे हैं कि दिखती तो वैसे ही है, लेकिन काम करने का तरीका अलग अलग है ना। इसलिए आप लोग एक एक न्यूज, एक एक लेटेस्ट, एक एक थ्योरी, सारी चीजों को पढ़ने के लिए चैनल को क्लिक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको एक भी वीडियो छूटे ना। और बाकी जब आपके पास समय मिले तब आप देखिए, परिवार का हिस्सा तो है। डाउन ट्रेंड आपको समझ में आ गया। यहां पर देखिए मैंने लिखा ग्रीन, ठीक। अब यहां पे ग्रीन कैंडल्स के रूप में फॉर्म हुई और फिर मार्केट में आपको क्या मिला? एक बाइंग सिग्नल मिला, ठीक, बाइंग सिग्नल मिला और फिर मार्केट देखिए यहां से एक रिवर्सल हो गई, ठीक है ना, रिवर्सल हो गई, ठीक। तो जो आप लोग प्रश्न का उत्तर पूछ रहे थे कि क्या सर यहां पर ग्रीन कैंडल्स हो सकती है या फिर रेड हो सकती है, तो मैंने इससे पहले बोला था हाँ हो सकती है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं एक एक चीज पढ़ाऊंगा। लेकिन वहां पे इसलिए डिस्कस कर देता हूं कि जितने नए लोग जुड़े हैं वो बेचारे तो हम लोग के साथ हैंड होल्डिंग इस यात्रा में शुरू से पढ़ रहे हैं, एकदम बेसिक लर्नर्स की तरह। लेकिन कुछ व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो अन्य अन्य प्लेटफॉर्म से भी कुछ कुछ चीजें सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो उनको ऐसा नहीं लगे कि क्या चीज आगे डिस्कस होगी या नहीं, तो इसलिए मैं पहले से भी कुछ चीजों को बता देता हूं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। फिर यहां पर देखिए H2H मिलाइए, ठीक। तो H2H जब आप मिला दिए तो आपको क्या मिल गया? ट्रेंड। ट्रेंड भाई साहब कैसा है? डाउन ट्रेंड है। ट्रेंड कैसा मिल गया? डाउन ट्रेंड मिल गया। देखो भैया यहाँ पे हैमर कैंडल साहब एक फॉर्म हो गए, ये देखो हैमर कैंडल फॉर्म हो गया। क्या नाम है इसका? हैमर, ठीक। हैमर के बाद आपको क्या मिलता है? एक सिग्नल। सिग्नल कैसा मिलता है? रिवर्सल, ठीक है ना। सिग्नल रिवर्सल का मिलेगा। इज इट फाइन? तो यहां पर क्या मिल गया? सिग्नल रिवर्सल का, ठीक है। बस हमें इस बात का ये वाला ध्यान नहीं रखना है, ठीक है ना। बस हमें ये देखना है कि यहां से हमें रिवर्सल प्राप्त हुआ। इज इट फाइन? कोई डाउट? अभी आकर देखेंगे कि कब मार्केट यहां तक गई, फिर रेड फॉर्मेट में कैसे आई ना। हमने इसको सिर्फ समझाने के लिए आपको कहा कि यहां से आपको नेगेटिवली ट्रेंड करना है, नेगेटिव ट्रेंड करने के बाद आपको यहाँ हैमर कैंडल्स दिखना है, इसके बाद आपको रिवर्सल मिलेगा। ये रिवर्सल में हम लोग आगे चल करके डिस्कस करेंगे। इज इट फाइन? कोई डाउट, कोई समस्या तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक। अब यहाँ पे कुछ हम लोग लाइव चार्ट्स में समझे कि भाई चार्ट्स को देखने के बाद हमें क्या चीज समझ आ रही है, तो एक बार इस चीज को भी समझ लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस करिए आगे आगे। अब यहाँ पे आप एक कदम मुझसे बता सकते हैं, ठीक है ना।
तो यहां पर चीजों को देखिए, सबसे पहले ये मार्केट है, ठीक है ना, यहां पे आप मार्केट को एक ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही है। फिर यहां पे देखिए एच 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 मिला दीजिए, तो आपने यहां पे देखा तो आपको ट्रेंड कैसा मिल गया, डाउन ट्रेंड। ट्रेंड कैसा मिला, डाउन ट्रेंड। ठीक, डाउन ट्रेंड आने के बाद आपको यहां पे देखिए एक कैंडल हैमर की तरह बनती हुई दिखाई दी। ठीक, इसका मतलब आपको यहां पे क्या मिल गया, सिग्नल मिल गया। क्या सिग्नल मिला भाई, बाइंग सिग्नल मिला। अभी एक एक चीज की प्रैक्टिस करिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। अभी आपको ये नहीं सोचना है कि सर कहां खरीदें, अभी आगे बताएंगे कहां खरीदें, स्टॉप लॉस कहां होना चाहिए ये भी बताएंगे। अभी सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है अलग अलग चार्ट्स को देख के कि डाउन ट्रेंड कहां पर है, डाउन ट्रेंड के बाद सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में हैमर कहां बना है, और हैमर बनने के बाद मार्केट ने रिवर्सल दिया है या नहीं, इस चीज की प्रैक्टिस करिए। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी नॉलेज परमानेंट हो जाएगी, ठीक है ना। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप उस फील्ड में उतने मैच्योर हो जाएंगे। ठीक, तो यहां पे आपको देखा एक हैमर दिखाई दिया, यहां पर भी आपको एक छोटा सा हैमर दिखाई दिया। ठीक, उसके बाद आपने मार्केट की कंडीशंस को देखा कि मार्केट ने रिवर्सल दिया। ठीक, इसी तरीके से आप 10-20 स्क्रीनशॉट्स निकाल लीजिएगा और सारे स्क्रीनशॉट्स को ऐसे ही अपने साथ प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट, कोई समस्या। अब यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस की बात हुई है, एंट्री की बात हुई है, प्रॉफिट बुक कहाँ करना है उसकी बात हुई है, ये अभी हम लोग आगे करेंगे। कोई डाउट, कोई समस्या? चलो भैया, ऐसे ही एग्जांपल 10-20 ठो ले लेते हैं जिससे आप और मैच्योर हो जाएं। फिर यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके साथ स्टोरी सेम फिर वही चल रही है। इसने आपसे कहा कि भैया ट्रेंड देख लो, तो आपको डाउन ट्रेंड मिला। फिर आप यहाँ पे देखें तो आपको एक हैमर कैंडल बनती हुई दिखाई दी, ठीक है ना। हैमर कैंडल आपको यहाँ पे बनती दिखाई दी। जैसे ही हैमर कैंडल बनती हुई दिखाई दी फिर आपको ट्रेंड कैसा मिला, अपसाइड मिला। तो यहाँ पे क्या सीखने को मिल रहा है, हैमर कैंडल, ट्रेंड आपका डाउन ट्रेंड, सिग्नल आपका बाइंग सिग्नल, फिर मार्केट में रिवर्सल। बस इतना ही तो आपको समझना है। लेकिन सिंगल कैंडल स्टिक्स की मैं बात कर रहा हूं, बार बार मैं कह रहा हूं, जितने लोग अभी जुड़े होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि सर ये भैया मैं सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न पढ़ा रहा हूं। इस यात्रा की सीरीज में हम लोग ने पहले वाली वीडियो, अगर जितने लोगों ने नहीं देखा नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली वाली वीडियो देखिए, मैंने वहां पे बताया कि हम लोग 3 भाग में पढ़ेंगे, सिंगल कैंडल स्टिक्स, डबल कैंडल स्टिक, ट्रिपल कैंडल स्टिक, फिर इसके फॉर्मूले, फिर इसका फ्रेम, फिर कब एंट्री करोगे, कब एग्जिट करोगे, कब स्टॉप लॉस लगाओगे, कितना टारगेट सेट करोगे, ये सब चीज हम लोगों को फ्रेम के साथ अलग अलग डिस्कस करने वाले हैं। ये सब मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेवल पर चलिए, अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग एग्जांपल्स देखते चले। बस खाली एग्जांपल्स जितना ज्यादा आप देखेंगे उतना मैच्योर होंगे। उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज के लिए कहूंगा कि प्लीज आप लोग जाइए मार्केट्स में, पेपर ट्रेड करिए, अलग अलग चार्ट्स पे एनालिसिस करिए, सिंगल कैंडल स्टिक्स को खाली पहचानिए। जैसा मैं ले चल रहा हूं वैसा आप चलने की कोशिश करिए। यहां पर भी देखिए आपके साथ क्या हुआ, यहां पर भी आपने मार्केट को देखा, यहां पे आप H2H मिला लीजिए। ठीक, आपने H2H मिलाया, लो टू लो मिलाया, तो ट्रेंड तो आपको मिल गया कि भैया डाउन ट्रेंड है, ठीक है ना, डाउन ट्रेंड है। लेकिन उसके बाद देखिए मार्केट यहां पे थोड़ी सी आपको क्या मिल गई, साइडवेज। मार्केट कैसे मिल गई, साइडवेज, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपने मार्केट में देखा, यहां फिर आपको डाउन ट्रेंड थोड़ा सा मिला, देखो यहां पर फिर आपको एक कैंडल हैमर मिली, सिंगल कैंडल मिली हैमर की। ठीक, इतना दूर से ढूंढते हुए आ रहे थे, यहां पर भी देखो थोड़ी सी मिली। ऐसा ही निकालना, एक एक सिंगल सिंगल। लेकिन यहां डाउन ट्रेंड नहीं था, इसको हैमर हमने क्यों नहीं कहा, क्योंकि यहां पे देखो मार्केट साइडवेज था, मार्केट में डाउन ट्रेंड नहीं था, इसलिए हमने इसे हैमर नहीं कहा। यहां पर भी देखो H2H मिला है, लेकिन H2H, अब जैसे कुछ लोग ट्रेंड खींचना है बेसिक्सली नहीं जानते होंगे, जितने लोग जानते होंगे बहुत अच्छा है। मैं आगे तो पूरी इसकी क्लास पढ़ाऊंगा, इस यात्रा सीरीज में पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ लोग जो नहीं खींचना जानते, बेसिक्स में समझा रहा हूं खाली। देखो हर सबका H मिला लेना, ठीक, और जहां पे आपको 6 कैंडल्स का H मिल जाए, ठीक है ना, 6 कैंडल की हर H मिल जाए, तो उसको जैसे ही आप एक साथ लाइन खींचेंगे तो आपको ट्रेंड मिल जाएगा। ठीक, मिनिमम 6 तो होनी चाहिए, अगर 4 भी मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 से 6 के बीच में, ठीक है ना। आपको साफ साफ दिखेगा, आप वहां से H मिला लीजिएगा, L मिला लीजिएगा, ठीक है ना।
हायर टू हायर मिला लीजिएगा, लोअर टू लोअर मिला लीजिएगा। अगर आपको 4 से 6 कैंडल का हायर टू हायर मिल रहा है, लोअर टू लोअर मिल रहा है, तो आपका ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। बाकी यात्रा सीरीज में मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन जितने लोग कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म से कुछ सीख चुके हैं वो भी इसमें पूरी तरीके से प्रॉपर एंगेज्ड रहे, सीखें, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आप लोग को यहीं पर भी ओवरव्यू अदर चीजों का देता जा रहा हूं। ठीक है ना भाई डियर? तो सीखिएगा। यहां पे आपको देखिए एक सिंगल कैंडल्स मिला जिसने आपको हैमर के रूप में बताया, और यहां से आपको देखो भैया एक बाइंग सिग्नल मिला। ठीक है ना? बाइंग सिग्नल मिलने के बाद मार्केट में क्या मिल गया? रिवर्सल। ठीक है ना? फिर कुछ लोग अभी नए जुड़े होंगे, बोले होंगे सर यहाँ पर क्या रेड ही बनना जरूरी है? नहीं माय डियर, अभी ये 4 मिनट 8 मिनट पहले मैंने बताया कि यहाँ पर रेड एंड ग्रीन कैंडल्स का कोई लेना देना नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए सिंगल हैमर। इज इट फाइन? कोई डाउट, कहीं से कोई समस्या है तो पूछ लीजिए। बाकी परेशान मत होइए, जो सपोर्ट जोन है, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन खींचना, ये सब मैं अभी आगे बताने वाला हूं, और फॉर्मूला भी अभी आपको बताने वाला हूं कि हैमर कैंडलस्टिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, और इसको कैसे स्ट्रैटेजी को प्लान किया जाता है मार्केट के चार्ट्स पर। ठीक है ना? अभी आगे सीखते हैं। चलो भैया, ये क्लास आपकी आ गई। अब यहां से नोट्स बना लो, इस फॉर्मूले को दिमाग में नोट कर लो, सीख लो भैया, समझ लो। चलो भैया, मैंने आपको कहा था कि आपको मैं गोल्डन रूल दूंगा, तो गोल्डन रूल में क्या हुआ? कैंडल कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले देखो, कैंडल होनी चाहिए हैमर। ठीक? क्लास किसकी पढ़ रहे हैं? सिंगल कैंडल स्टिक्स की। ठीक? सिंगल कैंडल स्टिक्स की। ठीक? क्लियर हो गया? कैंडल का फॉर्म कैसा होना चाहिए? बुलिश, मतलब रिवर्सल हमेशा कैसा मिलती है? बुलिश। बुलिश का मतलब मैंने आपको बता दिया, मार्केट रिवर्सल देखेगी। ठीक? क्लियर हो गया? रिवर्सल देखेगी। ट्रेंड कैसा होना चाहिए? डाउन ट्रेंड। हैमर बनने के लिए क्या महत्वपूर्ण था कि ट्रेंड हमेशा डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। जैसे ही डाउन ट्रेंड बनेगा तो आपको हैमर कैंडल मिलेगी। कैसा फॉर्मेट होनी चाहिए? बुलिश होनी चाहिए। जैसे ही यहाँ पे हैमर कैंडल फॉर्म होगी वैसे ही मार्केट में आपको क्या मिल जाएगा? रिवर्सल मिल जाएगा। कलर, कलर नॉट कंसिडरेशन, मतलब आपको वहां पे ये नहीं देखना कि साहब वो ग्रीन कैंडल बन रही थी या रेड कैंडल बन रही थी, इससे मतलब नहीं है। हैमर कैंडल बननी चाहिए, किसी भी कलर में बननी चाहिए। फिर देखो लुक लाइक कैसे दिखती है? जीरो या स्मॉलर अपर वीक, मतलब जीरो या स्मॉलर अपर वीक का मतलब देखो भैया ये बन गए हैमर हथौड़ी की तरह, या तो ये जीरो हो मतलब इसके ऊपर थोड़ी सी भी विक ना हो, या थोड़ी सी हो सकती है स्मॉलर। इज इट फाइन? बात समझ आ गई? विक की साइज कितनी होनी चाहिए? 2x ऑफ द बॉडी, मतलब देखिए बॉडी यहां है लेकिन इसका देखिए दुगुना, 1 गुना यहां कर दीजिए, 2 गुना यहां कर दीजिए, लगभग 2 गुने से ज्यादा इसकी विक होनी चाहिए, तब ये हैमर बनेगी। जैसे आप हथौड़ी देखिए ना, सीधा सीधा जितने ऊपर में आपको हथौड़ी दिख रही है नीचे आपके विक दिख रहा है, तो आपको ऐसा देखिए। तो ये आपका हो गया क्या? गोल्डन स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट। इसको रटना है, साथ साथ पढ़ना है, सीखना है। साथ साथ क्या सीखना है कि साहब हैमर कैंडल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए, कैंडल बुलिश फॉर्म देती है मतलब रिवर्सल देती है, कलर कोई मैटर नहीं करता, ग्रीन कैंडल भी फॉर्म हो सकती है और रेड कैंडल भी फॉर्म हो सकती है। दिखती सर कैसे है? एकदम हथौड़ी की तरह दिखती है, अपनी बॉडी का 2x से मोर देन ज्यादा इसकी विक होती है। अपर विक इसका बिल्कुल या तो नहीं होती है या तो थोड़ी सी हो सकती है। ठीक? साइज वाइज ये 2x ऑफ द बॉडी मतलब बॉडी की 2x 3x से ज्यादा होती है। चलो भैया स्ट्रैटेजी पे आ जाओ गोल्डन रूल का, कि भैया ये कहां कहां काम करती है। तो कहां कहां काम करती है भैया? बताओ कहां कहां काम करती है? तब से तो सीखते ही आ रहे हो। चलो भैया बताओ कहां कहां काम करती है। टाइम फ्रेम, अगर भाई साहब आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये 5 मिनट में भी काम करती है। अगर आप लोग जैसे होता है ना, आज ही आपकी मार्केट बनी 6 डेज 7 डेज के लिए उसको चलनी है, ठीक है ना, एक्सपायरी है दूर, तब आप 15 मिनट के कैंडल में भी मतलब इंट्राडे के लिए दोनों फॉर्मेट में ही काम करती है। 5 मिनट में भी काम करती है, 15 मिनट में भी काम करती है। अब यहीं पर, अब ये नहीं कि आपने फॉर्मूला देख लिया तो आपको लगा कि आप बहुत बड़े कामयाब इंसान हो गए। मैंने आपको क्या कहा, सीखिएगा कि भैया ट्रेंड तो हो गया, अब मान लो आप प्रॉफिट बुक पर है, आप भी 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल लगाए हुए तो गलत है। फिर आप सीधा क्या करिए, 1 मिनट की कैंडल पर जाइए। जैसे ही 1 मिनट की कैंडल पर आपको थोड़ा भी रिवर्सल दिख रहा है तो आपको वहां से अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है।
ना, सिग्नल देगा ना कि भैया अब मैं कुछ परिवर्तन ला रहा हूं। तो जैसे ही परिवर्तन दिखे तो आप 1 मिनट की कैंडल पर चले जाइएगा। मतलब जैसे मान लीजिए एक उदाहरण, इसको थोड़ा सा सरल कर देते हैं, 15 मिनट की कैंडल पर तुम ट्रेड लेने के लिए तैयार हो गए, ठीक है, अपना पूरा स्ट्रैटेजी बना लिए, पूरी बढ़िया से ट्रेंड लाइन खींच लिए, रेजिस्टेंस खींच लिए, सपोर्ट खींच लिए, सब कुछ ठीक ठाक कर लिए, ठीक, बाय भी कर लिए, खरीद भी लिए, हैमर मिला, बाइंग सिग्नल मिला, खरीद लिए। अब खरीदने के बाद कहीं तो अपना टारगेट सेट करोगे ना, अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड तो सेट करोगे ना। तो इसके अनुसार जब आप टारगेट सेट कर रहे होंगे, तो अभी मैं आपको फॉर्मूले में तो दे दिया हूं कि अपने स्टॉप लॉस का 2 गुना, जैसे 30 पॉइंट लिया हो तो 60 पॉइंट ऊपर टारगेट अपना सेट कर सकते हो मिनिमम। बाकी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अलग लेवल होता है सेट करने का, यहां मैंने बेसिक्स दिया है। अब मान लीजिए 15 मिनट के कैंडल पे आपने अपनी एंट्री बना ली, बाय बना लिया, कब निकलोगे, वहां पर भी जाकर आपने अपना एक खींच लिया रेजिस्टेंस कि सर मैं यहां से निकल जाऊंगा, रिस्क रिवॉर्ड देख लिए या फिर फ्रेम देख लिए ना, या तो इसी के अनुसार चल गए कि अपने स्टॉप लॉस का 2 गुना पॉइंट, ठीक है, ये भी आपने खींच लिया। तो जब आप उस जगह पर पहुंचे, अब हो सकता है वहां एक अलग ही लेवल पर कैंडल फॉर्म हो रही हो ना, जो मार्केट को और ऊपर जा रही हो, और अगर आपने अपनी पोजीशन काट ली तो इसका मतलब है कि आपका हो सकता है कि प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाए ना। तो उस कंडीशन पे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो तुरंत आप उसे या तो 5 मिनट में चले जाइए या तो 1 मिनट में चले जाइए। इंस्टेंट डिसीजन लेना हो तो 1 मिनट में जाइए, और अगर थोड़ा वेट एंड वॉच करना हो या अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करना हो, अब जो कुछ लोग होते हैं स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का मतलब कि मान लीजिए आपने यहां से कोई चीज लिया, यहां स्टॉप लॉस लगाया था, मार्केट यहां पर है, अब यहां पर पहुंच गई, अब आपको लगता है कि इसके ऊपर भी और निकल जाएगी, तो आपने अपने स्टॉप लॉस मान लीजिए यहाँ 20 रुपए लगाया था, अब आपका प्रॉफिट यहाँ चल रहा है, तो आपने यहाँ पे उठाकर इसको 50 रुपए कर दिया स्टॉप लॉस, कि अगर मार्केट रिवर्सल भी आई तो आपको 50 रुपए पे बाहर कर दी, तो 20 से 50 के बीच का जो मार्जिन है वो आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। इसको स्टॉप लॉस ट्रेल कहते हैं, ठीक है ना, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। फिर यहां पे देखो एंट्री एंड बाय, कब एंट्री करना पड़ता है, अबव हैमर, मतलब हैमर जहां पे बनी अब आपको लगेगा कि सर हैमर कहां पे बनी, देखो भैया ये हैमर बना ना, यहां पे हैमर के ऊपर क्या सिखाया गया, एकदम बड़े ईमानदारी समझिए, ये हैमर कैंडल बनी, बस इसी हैमर कैंडल के ऊपर जहां से आपने देखा है सॉलिड ग्रीन कैंडल बनी, यहीं से आपकी बाय बनती है, यहीं से आपकी एंट्री बनती है। एंट्री समझ आ गया, कोई डाउट, कहां पे बनना है, हैमर कैंडल के बाद जो कैंडल फॉर्म हुई इसी के ऊपर आपकी एंट्री बनती है, ठीक है, इज इट फाइन। अगर आपने सपोर्ट लाइन खींच रखा है तो मान के चलिए सपोर्ट लाइन से भी आपकी एंट्री बन गई, ठीक है इसकी सेकंड वाली वीडियो में पूरी उसकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना, लेकिन अभी क्या है उसको समझ लीजिए। फिर कहता है, फिर तीसरे नंबर पे कहता है भैया स्टॉप लॉस कहां लगेगा, बिलो हैमर, फिर से चलो भैया बिलो हैमर, यहां पे ये हैमर कैंडल बनी, ठीक है ना, अब हैमर कैंडल जहां पे बनी वहीं से ये बोल रहा है कि भैया स्टॉप लॉस उसी के नीचे लगता है, तो ये देखो आपका हैमर कैंडल बनी, हैमर कैंडल का विक देखो यहां तक आया है, ठीक, ये देखो इससे पीछे चले जाओ 4 से 6, यहां पर भी आपको रिजेक्शंस मिले हों, ठीक, जैसे देखो एक यहां मिला है, एक यहां मिला है, एक यहां मिला है, ऐसे ऐसे छठ देख लो, तो इसका जो हैमर का जो सबसे नीचे है जहां पे विक खत्म हो रही है वो आपका बन जाएगा एसएल, वो वहां पे क्या लोगे, स्टॉप लॉस लोगे। क्लियर हो गया, चलो भैया एक कदम और आगे सीखो। कहता है स्टॉप लॉस हो गया, टारगेट 2x स्टॉप लॉस या सिग्नल ट्रेंड, मतलब आपको ट्रेंड लाइन चेंज होने का कोई सिग्नल मिल जाए तब बाहर आ जाओ, या तो अपने स्टॉप लॉस का दुगना। अब एक बार इसको मैं प्रैक्टिस करा देता हूं जिससे कि आप लोग चीजों को बेहतर तरीके से ईमानदारी से सीख ले, समझ लें। चलो सिखाओ, समझो और फिर इंप्लीमेंट करो, 20 बार से कम इंप्लीमेंट मत करना। सबसे पहला चीज सीखे थे डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ठीक, तो मान लेते हैं ये देखो ट्रेंड यहाँ पे डाउन है, यहाँ पे आपको देखो हैमर कैंडल फॉर्म होते हुए दिखाई दे, ठीक, तो एंट्री कहां पे करोगे भाई, तो ये देखो हैमर कैंडल यहां से फॉर्म हुई, कई बार देखो यहाँ पे रिजेक्शन भी मिला है, ये हैमर कैंडल फॉर्म हुई इसी के ऊपर, देखो ये हाई था ना, इस हाई के ऊपर यहां से आप क्या बना लोगे, अपनी बाय बना लोगे, बाय यहां से बन गई, देखो यहाँ पे आपका क्लोजिंग है, मतलब यहां से आप अपने टारगेट सेट कर लोगे, यहां से आपको निकल जाना चाहिए, इतने में आपका प्रॉफिट बढ़िया खासा मिल गया। आप इसका स्टॉप लॉस कहां लगाओगे, ये जो हैमर कैंडल का सबसे लोअर है ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा,
ठीक, स्टॉप लॉस से टारगेट कितना रहेगा? स्टॉप लॉस से टारगेट जो है लगभग 2 गुना। जैसे यहाँ पे 20 पॉइंट लगाए हो तो यहां से इसका 40 पॉइंट। इज इट फाइन? कोई डाउट, कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए। एंट्री बता दिया, एग्जिट बता दिया, स्टॉप लॉस बता दिया, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का एक एटीट्यूड यहां पर बता दिया जो कि अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी यहां पर मैंने आप लोगों को सारी चीजें समझा दी, सिखा दी। एक बार चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें जिससे कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आती रहे। वीडियो को 10-5 बार रिपीट कर करके देखना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर यात्रा सीरीज में आप लोग शामिल हो चुके हैं तो अगर अपडेट तो आपको मिलेगी नीचे आप लोग जाकर के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप के लिंक है। जो लोग बहुत प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं, पूरी तरह से स्टूडेंट्स बनना चाहते हैं, ठीक, तो वो हमारे ऐप्स की दुनिया में भी आ सकते हैं। जितने लोगों को पूरी मार्केट से जुड़े हुए हर दिन की अपडेट्स चाहिए वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल आपके कहने पर बिल्कुल नया बनाया गया है, आप लोग वहां पर जाके प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना, बिल्कुल नया है और वहां पे हम लोग मार्केट से जुड़ी हुई सारी खबर देंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपने पैसे का ख्याल रखिए, अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए और प्यार बनाए रखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। साइनिंग आउट।